जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग सीखेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षा में 30 को पूछता है, जिसमें आपको बनाना होता है 15 को। चलिए हम लोग सीखते हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उनको भी परीक्षा में कोई कठिनाई सामना न करे। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटा है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos a बराबर 2 इससे के ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने में पहले समझना है कि हम इधर वाले टर्म को LHS बोलते हैं और इधर वाले टर्म को RHS बोलते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में बायां पक्ष, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं दायां पक्ष। चलिए चलते हैं बायां पक्ष यानी कि LHS चलते हैं। सबसे पहले LHS उतार दिए हैं। अब क्या करेंगे, LHS लिखें तो LHS वाला टर्म उतार देंगे। सबसे पहला काम LHS वाला टर्म को क्या करेंगे, उतार देंगे। प्लस 1 प्लस साइन ए बटा हो जाएगा कॉस ए। LHS वाला टर्म उतार दिए हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों को हम क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का लसर कितना होगा, आपका लसर जब संख्या में नहीं दिया रहे तो दोनों क्या करें, गुना कर देते हैं। तो गुना कर देते हैं तो 1 प्लस साइन ए और इसको इंटू लिखते हैं इधर कॉस ए। आपका ये लसन हो गया इतना और इतना का लसन आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले हर है आपका, ये क्या है, हर है, और हर वाले संख्या से हम भाग करते हैं लसन वाला में। जब इससे हम भाग करेंगे इसमें तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, हमें कॉस बचेगा, और कॉस से ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर आपका ए हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे यहाँ भी, तो कॉस से भाग करेंगे इस वाले पूरा टर्म में, तो कॉस आपका कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इससे आगे गुना हो जाता है। तो क्या करेंगे, गुना हो जाएगा तो 2 बार लिखाना है, यानी कि हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि गुना करेंगे तो स्क्वायर, यानी 2 बार लिखाएगा तो 2 बार को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब चलिए अगला टर्म करते हैं, क्या, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, इसको हम तोड़ देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और आपका हो गया b। ये हो गया 1, एक काम कर रहा है, ये आपका हो गया b का काम कर रहा है, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ दिए हैं तो आपको इतना मिल गया। अब वही काम करते हैं, क्या करते हैं, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए इतना लिख दिए। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों का फार्मूला होता है आपका 1, तो इसको आप तो 1 जमा लिख लीजिए, नहीं तो आप वहीं से भी लिख सकते हैं। चलिए 1 जमा लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर करें तो उतना ही रहेगा 1, और इसको गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए बट्टा हो जाएगा आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, इतना का मान है पता है कितना होता है, 1 होता है। फिर इधर 1 आपका है, फिर आपका 2 साइन ए बट्टा में हो जाएगा आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या करते हैं, 1 और 1 को 2 जोड़ देते हैं तो 2 आपका हो जाएगा, फिर 2 साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, है ना। अब क्या करते हैं, इधर वाले हम कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस। अब यहाँ भी 2 था, 2 निकल गया है, बचेगा क्या आपका, साइन ए बचेगा, और आपका बटा में है कॉस ए और इंटू है, मिस्टेक यहाँ हो रहा है, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ। देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और नीचे भी है, कट गया आपका, बचा क्या, 2 कॉस ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इतना बड़ा फार्मूला होता है 1 बटा कॉस ए बराबर होता है क्या, सेक ए होता है। तो इसको हम इतना का मान लिख सकते हैं 2, और इसका इतना का मान हो गया आपका सेक ए, जो कि LHS चले थे, और हमारा आ गया क्या, RHS। हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ये आपका क्या होगा, प्रूव्ड लिखिए या सिद्ध होगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा 13 है और लसा 182 है,
तो उनमें से एक संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब बताइए कि हमें दिया हुआ क्या है। जो दिया हुआ पहले उसको हम लिख लेंगे दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का हमको मसद दिया हुआ है, यानी कि हम लिख लेंगे मसद दिया हुआ है। दिया है मसद बराबर 13 कौमा और लसा बराबर 182 और एक संख्या दिया हुआ। एक संख्या को हम लोग पहली संख्या भी कहते हैं, तो लिख देंगे पहली संख्या बराबर आपका 26 दिया हुआ है। तो हमें बताना है दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, है ना, यानी कि दूसरी संख्या बराबर हम भाग टिक देते हैं, यानी कि हम निकालना है दूसरी संख्या। अब आपका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस, है ना। अब क्या करते हैं, सब कुछ हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको जगह पर हम पुट कर लेंगे, यानी मान रख देंगे। पहली संख्या हमें दिया हुआ है 26, तो पहली संख्या जगह रख दिए 26 और गुना आपका दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। तो दूसरी संख्या की जगह आप क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, लिख देते हैं दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या, है ना, बराबर आपका लस दिया हुआ कितना दिया हुआ 182 दिया हुआ, रख देंगे 182 और गुना आपका मस कितना दिया हुआ है, तो मस आपका 13 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि संख्या आपको गुना में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा भाग में। अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 182 और गुना है 13 और ये आपका 26 आपका भाग में हो जाएगा इधर। अब क्या करते हैं, कट रहा तो काट दीजिए, 26 सत्ते 62 से ऐसे भी काट सकते हैं या 13 से 26 दो बार में भी काट सकते हैं। चलिए काटते हैं, 13 दूनी 26 दो बार में कट गया आपका, और 2 से कटेगा आपका 2 9 18 2 एकम 2, आपका कितना आएगा 91 आएगा। दूसरी संख्या बराबर हमें निकल गया 91 निकल गया। अब इसका हम फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर 13 मिस्टेक 91 आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या हम लोग 3 पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन हमेशा हर बार आपको संख्या बदल कर एग्जाम में देखने को मिलता है। कह रहा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके बताना है 963 तथा 657 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी कि मस ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिख देते हैं। चलिए हल लिख लिए हैं। सबसे पहले समझिए कि यूक्लिड विभाजन से हमको मस निकालना है, मोटा मोटी दिमाग लगाना है कि हमें मस ज्ञात करना है। तो मस ज्ञात होता कैसे है, तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या पर करते हैं भाग देते हैं। ये आपका भाग विधि से है ना, भाग विधि की मदद से हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। सबसे पहले समझिए, जो छोटा संख्या रहता है वो आपका रहता है भाजक रहता है, छोटा संख्या आपका भाजक रहता है, और जो बड़ा संख्या रहता है जिसमें हम देते हैं उसको बोलते हैं क्या, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और भाजक को हम क्या करते हैं, भाजक को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं और भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब एक फार्मूला दिया है यूक्लिड ने फार्मूला क्या दिया है कि जो ए बराबर होता है वो बी क्यू प्लस आर रहता है। ए बराबर जो बी रहता है वो बी क्यू प्लस आर रहता है। ये जो आपका है वो आपका भाज्य कर रहता है, ए जो आपका रहता है वो भाज्य रहता है, और बी जो आपका रहता है वो भाजक रहता है। बी बराबर भाजक और आप आर जो क्यू जो रहता है वो आपका भागफल रहता है, और आर जो है आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल रहता है। यानी यूक्लिड विभाजन ने एक परिमेय का दिया है ना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब क्या करते हैं, इसको बारीकी से लिख लेते हैं। सबसे पहले अब बताइए, दिया हुआ है, दिया है आपका क्या, तो सबसे बड़ा जो संख्या रहता है उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ए बराबर आपका दिया हुआ है 963 और कौमा बी बराबर कितना दिया हुआ है 657। ये हमें दो चीज संख्या दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, जो नियम से करा उस नियम का प्रयोग करके हम लिखेंगे।
लिखेंगे इंक्लूड विभाजन प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं, चाहे एल्गोरिथम की प्रमेयिका से, देखिए प्रमेयिका से, चाहे प्रमेय से। इंक्लूड विभाजन इसे शोभ नहीं रहा है, इसको पढ़े लिखे तो इंक्लूड विभाजन एल्गोरिथम, मिस्टेक हो रहा है, एल्गोरिथम के प्रमेयिका से क्या कहता है, ए बराबर जो रहता है वो बी क्यूब प्लस आर रहता है। अब सबका मान रख दीजिए, ए बराबर आपका 963 दिया हुआ है और बी आपका 657 दिया हुआ है। अब ये आपका क्या है, गुना में है। ये जो क्यों रहता है, भागफल। भागफल आता कैसे है, जब तक भाग नहीं देंगे तो भागफल आएगा नहीं। क्या करते हैं, यहाँ भाग करते हैं, आपका एक बार में लगेगा 657, 13 में से 7 गया, 6 बचेगा, ये हो गया 0 आपका, ये आपका 3 बचेगा, 306। यानी इधर ला जो आपका रहता है वही भागफल रहता है। क्या रहता है इधर ला आपका भागफल, जो नीचे बचता है वो आपका रहता है शेष रहता है ना। तो भागफल हमें आ गया 1 और जोड़ शेषफल आपका आ गया 306। अब क्या करेंगे, फिर अब वही काम करेंगे। अब इससे भाग पड़ता है इसमें, है ना। क्या करते हैं, 657 को दूसरा स्टेप में इधर लिख देते हैं, 657 को इधर लिख देते हैं और 306 से भाग करेगा। अब बताइए कितना बार लगेगा, ये 2 बार में लगेगा। 2 बार में लगेगा कैसे, यहाँ कर लेते हैं बैलग में रफ वर्क, 657 यानी कि 3 दूनी 600 कितना आएगा, 12 आएगा, घट जाएगा 5, घट जाएगा आपका 4, यहाँ पर कट गया। आपको 2 बार में शेषफल कितना आ गया, 45 डिग्री है। अब स्टेप 3 में चलेंगे, 306 आ गया इधर, और 45 जब हम भाग करेंगे तो आपका कितना बार लगेगा जी, देख लीजिए इधर मोटा मोटी में आपको 6 बार में लगेगा, 6 5 30 और 6 4 24 और 24 आपका हो जाएगा 2, 24 3 27, आपका गया 6, इधर आपका गया कितना 3, इधर आपका कट कुट हो गया 36 बजे, है ना। आपका भागफल आ गया 6 और जोड़ शेषफल आपका आ गया 36। अब 45 आपका इधर रहेगा और 36 से जब भाग करेंगे तो 1 बार रहेगा, आपका 9 बचेगा। लेकिन यही काम क्या करें, 36 को इधर कर देंगे। अब जब 9 से लगाएंगे तो आपका 4 बार में पूरा कट जाएगा, आपका शेषफल 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए आपको प्रक्रिया इसी तरह करते रहना है। शेषफल आपका 0 आ गया तो जो संख्या से कट जाता है वही आपका म से हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ। अतः 963 तथा 657 का म से 9 होगा। यही आपका होगा फाइनल आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 पर आ गए हैं। क्या कर रहा है कि समीकरण युग्म इतना इतना और इतना इतना को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। हमें 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ, तो इसके क्या करते हैं, पहले समीकरण हम बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। दिया हुआ गया 3x - 4y - 4 = 0, ये दिया हुआ है। इसको समीकरण बना लेते हैं। 3x - 4y, माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो आपका प्लस में 4 रहेगा। इसको इक्वेशन हम क्या 1 रखते हैं। वही काम क्या करते हैं, इधर भी कर लेते हैं। 9x बराबर आपका दिया हुआ 2y + 7, है ना। प्लस में 2y है, आपका इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 2y बराबर 7 में बचा। आपका इक्वेशन यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, हमें कोई भी टर्म x वाला या y वाला दोनों को बराबर करना है। आप इधर देखिए 2 है, इधर 4 है। क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण में 1 से गुना कर देते हैं। तो आपका क्या होगा, ये टर्म दोनों बराबर हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर ही, समीकरण 1 × 1 तथा समीकरण 2 × 2 करने पर, जो हम कर रहे हैं वहाँ लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में हम 1 से गुना करेंगे, पूरे वाले टर्म में क्या होगा, 1 से गुना करने पर संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो पूरा हम क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं। क्या करें, 1 से हम गुना यानी समीकरण में कर दिए। अब वही काम क्या करना है, नीचे वाले टर्म में करना है, इधर दूसरा टर्म में करना है।
क्या करना है, इधर करना है आपका 2 से गुना, है ना, इधर 2 से गुना करना है, इसमें आपका 1 से गुना करना था, तो 1 से गुना किए तो इतना ही रह गया। लेकिन 2 से हम गुना जब कर रहे हैं, देखिए क्या आता है, 9 से गुना करेंगे 2 में, 9 दूनी आपका 18x हो जाएगा, माइनस 2 से गुना करेंगे 2 में, 2 दूनी आपका 4y आ गया, बराबर 7 से गुना करेंगे 2 में, तो 7 दूनी आपका 14 आ गया। अब देखिए क्या है, जब चिन्ह एक जैसा रहे तो क्या लिखिए, घटाने पर, और अगर चिन्ह अलग अलग रहे, प्लस अगर माइनस रहे तो लिखेंगे जोड़ने पर। लिखते क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाओ यहाँ देंगे, यहाँ माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस में 4y, यहाँ प्लस में 4y, यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। अब क्या हुआ, 3x में से हमको 18x घटाना है, तो बचेगा आपका माइनस 15x बराबर, और 14 में से आपको 4 घटाना है, तो आपका बचेगा माइनस में 10 बचेगा, क्योंकि माइनस में आपका बड़ा संख्या है। अब ये आपका माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, ये आपका गुना में रहता है, इधर जाने पर आपका हो जाएगा भाग में। अब कट रहा है 5 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे 3 बार में। अब आपका x का मान निकल गया 2/3 निकल गया है। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण हम क्या करते हैं, 1 में या 2 में रख देते हैं, कोई भी में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते समीकरण 1 में, तो आपका समीकरण पहले हम 1 उतार लेते हैं, समीकरण 1 जो आपका है वो उतार लेते हैं। समीकरण 1 में आपका यह दिया हुआ था 3x - 4y बराबर 4। अब हमें x का जगह मान रखना है कितना, 2/3 रखना है, तो 3 गुना ये आपका 2/3 आ गया, ये आपका x का मान रखा रहा है यहाँ पर ही, है ना, 2/3 माइनस 4y बराबर 4। देखिए आपका 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, बचेगा आपका -2 माइनस 4y बराबर 4। अब क्या करते हैं, इसको उधर लेते जाइए, इसको उधर लेते जाइए, या इसी को उधर लेते जाइए। बात देखिए, -4y बराबर इधर गया उधर, तो आपका आएगा माइनस में -4y बराबर आपका 2, ये गुना में रहता है, उधर जाने पर आपका भाग में हो जाएगा, 4 से कटेगा आपका 2 बार में, -y है आपका, इधर कर देते हैं, आपका y बराबर -1/2 आ गया। हम लास्ट में लिखेंगे, अतः x बराबर 2/3 तथा y बराबर -1/2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 करने वाले हैं। कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें अल्फा बीटा यानी क्या करते हैं, क्वेश्चन से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में चलते हैं, हमें शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ है ना, तो शून्यक हमें पता है, तो क्या करते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/ हमें बीटा, इतना हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लसर निकाल लेते हैं। ये दोनों का लसर क्या होगा, आपका अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये दोनों का लसर कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा का लसर, अल्फा बीटा का लसर अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फा से भागा करेंगे अल्फा, तो अल्फा खत्म, आपका बचेगा बीटा, तो यहाँ लिखा गया बीटा प्लस, अब बीटा से भागा देंगे ये दोनों में, तो बीटा खत्म देगा, बचेगा आपका अल्फा, अल्फा जब गुना करेंगे 1 में आपका हो जाएगा अल्फा। अब क्या है, देखिए तो ये उल्टा नहीं सीधा नहीं दिया होता, तो सीधा कर लेते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करते हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है, फार्मूला हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, है ना। इसी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a आपका हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। जब संख्या 4 को आपका बटा में दिया हुआ रहे, तो क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या को ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए ए से आपका खत्म हो गया, आपका क्या बचा, -b/c। अब क्या करते हैं, अब हमें ABC हमें इससे पहले मालूम कर लेते हैं, लिख देंगे a बराबर आपका 5, b बराबर आपका 7, और c बराबर आपका 1। अब क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो आपका माइनस हो गया, लेकिन माइनस फिर आ गया आपका, तो माइनस ब्रैकेट में दे देंगे, बटा में c आपका है 1। अब माइनस से गुना करेंगे, माइनस में तो आपका हो जाएगा प्लस, और 1 से जब भाग करेंगे साथ में, तो आपका साथ ही आएगा, यही आपका होगा फाइनल आंसर।